इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सारी बेटियां रोटियां तो सब देखें, ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, तो जो इसका साइज है, जो इसकी हड्डी है, और एक छोटी चीज मैं आपको बताऊं लोगों को कि ये हड्डी जहाँ खत्म होती है इसके दरमियान में गैप होता है, उसके बाद दो हड्डियां आपस में मिली हुई होती हैं जी। जी, हड्डी जहाँ खत्म हो और जो मिली हुई हड्डियों के दरमियान में जो ओपन एरिया होता है वो जितना कम से कम हो जी, वो कबूतर आपका 100% रिजल्ट देगा। ठीक है, हाथ लगा के देखते हैं जी। बिल्कुल, मैंने अक्सर देखा, उस्तादों से मैंने पूछा जी यहाँ क्या चीज़ देखते हैं, तो वो आदतन लोग अक्सर देख रहे होते हैं और अगर पता होगी तो बताते नहीं है। सही। तो जहाँ ये हड्डी का एंड खत्म हो ना, ये बड़े गौर से देखने की बात है, इस हड्डी का जहाँ एंड खत्म हो उसके बाद ये गैप होता है, उसके बाद दो हड्डियाँ आपस में ज्वाइंट होता है इनका एक जी। इस ज्वाइंट और इस खत्म हुई हुई हड्डी के सेंटर में जो ओपन एरिया कम से कम हो, जितना मैक्सिमम इसमें गैप कम होगा, मिनिमम गैप होगा, वो कबूतर इंशाल्लाह 100% रिजल्ट देगा। ठीक है, ज़बरदस्त पॉइंट जी आपको उस्ताद अब्दुल बासित ने बताया। बाकी पर के बारे में क्या कहेंगे कि क्या किस तरह का पर होना चाहिए? पर माशाल्लाह देखें, अब ये हाई फ्लाइंग के अकॉर्डिंग ना ये पर ठीक है, कोई इसका मसला नहीं है, लेकिन हम जो डिमांड करते हैं ना कबूतर के पर की, वो हमें 10वां पर थोड़ा पतला चाहिए होता है, इसकी चौड़ाई हमें कम चाहिए ताकि कबूतर एयर को, प्रेशर को काट के आगे चले, क्योंकि हमने आसमान नहीं भेजना कबूतर, अगर कबूतर हमारा आसमान चला गया तो वो कट जाता है, सारा दिन शो होना है। और 10वां और जो 8वां पर है इसका, इसकी जो टॉप बॉटम में दोनों का सेम साइज होना चाहिए। देखें ये हाई फ्लायर, ये आपस में थोड़ा बहुत गैप है इनका जी, इनको बराबर होना चाहिए, और ये जो 9वां पर है थोड़ा सा निकला होना चाहिए। सही। ये आप लो फ्लायर का बता रहे हैं कि लो फ्लायर के अकॉर्डिंग। अब कोई और एक गोल्डन कबूतर मैंने देखा था पहले, वो तरह वापस लाए, उस पर हम डिस्कस करें। 11 नंबर गोल्डन जी जी। ये कबूतर आगे ब्लड लाइन अच्छी बनाने कामिल है कबूतर। जैसे 35 वाली मादी पकड़ लिया और मादियों ले जाए। ये जो पोर्शन कबूतर का, ये जो कुंदे का जो एरिया है जी, इसमें कम से कम गोश्त हो, कबूतर यहाँ से मोटा ना हो, उसको वेट ना हो उस पर, उसको जितना कम यहाँ गोश्त होगा उसका कुंदा इतना मजबूत होगा, और जब कुंदा उसका मजबूत होगा तो उसको चलाएगा अच्छे तरीके से, वो कबूतर थकेगा कम। और अगर हाइट में जाने के बाद अक्सर ये होता है कि हमारा 6 बजे 6:30 बजे कबूतर खुला तो वो आते आते अंधेरा कर देता है और ओवर टाइम में बैठता है कबूतर, या रात का पक्का नहीं तो गिर जाता है वो कबूतर। इस पे गोश्त जितना कम होगा ये कबूतर आने में स्पीड दिखाएगा आपको। ये भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बता रहे हैं जी। जो शौकीन हमारे साथ हैं वो इन पॉइंट को जो है वो महफूज कर ले अपने ज़हन में। और अच्छा, ये कबूतर की बात कर रहे थे, आप 8वां पर देखें, 9वां पर देखें, इसकी चौड़ाई देखें पर की आप ना जी। इस कबूतर की चौड़ाई जितनी ये इन परों में चौड़ाई होगी, ये कबूतर इतना स्पीड से हाइट पर जाएगा। अक्सर ये लोगों के कबूतर 8वां पर ठीक है, 9वां पर जो है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, 10वां फिर ठीक होता है, लेकिन कुंदे के हिसाब से जिस तरह उस्ताद अमजद ने भी ये बात बताई कि कबूतर बहुत अच्छा है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये 10 पर होते हैं कबूतर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन 10 परों को आप एक साइड पर रखें। भाई ये चीज़ जो है ना, थोड़ा सा नए शौकीनों को बुनियादी चीज़ें ये ज़रूर पता होनी चाहिए। ये बिल्कुल जी, आप जो बता रहे हैं कि कई चीज़ें हमें भी नहीं पता, तो माशाल्लाह मज़ा आ रहा है सुनने का। ये जो 10वां पर है इस कबूतर का जी, और ये 9वां पर, इसमें आप एक कर्व देख रहे हो, आखिर में थोड़ा सा टर्न आ रहा है एक। अब देखें कितने पर तक ये टर्न आ रहा है। ये 10वें से शुरू हो जाए, 9वां, ये 8वां, ये 7वां, फिर उसके बाद ये 6ठा, फिर ये 5वां, उसके बाद आप चौथा पर ये, और इस साइड से चौथा हो गया, और 8वां जरा सा हल्का का, हाँ 8वें पर तक इस कबूतर में खम आ रहा है। अगर किसी कबूतर में ये 5वें और 6ठे पर तक भी अगर ये खम आता है ना, आप ये समझे कि ये 100% बच्चे उड़ाएगा। लेकिन इस कबूतर में 8वें पर तक खम आ रहा है, ये मैं खुद इस थोड़ा सा गौर से देख रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि ये पर मुझे हज़ारों में से एक कबूतर में दिखता है। ये उस्ताद के हाथ में था कबूतर, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा लेकिन बोला कुछ नहीं, मैंने कहा इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा, आप इस कबूतर की इस हड्डी को देखें, ये जो हड्डी आ रही है ना, इसकी इस हड्डी का साइज थोड़ा सा कम है मेरी नज़र में,
और इसके जो जॉइंट और इस हड्डी में गैप थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ये कबूतर जो बच्चों को कवर कर रहा है वो यहाँ से कर रहा है अपने परों से। जी अब अगर हमने इसके साथ बहुत आउट क्लास रिजल्ट लेना है इस कबूतर से, तो हमें बड़ी तलाश के करके एक मादी लगानी पड़ेगी जो यहाँ से इसको कवर करे, इसके बच्चों को। तो आगे बच्चों में पर ये बाप दे देगा और माँ जो है वो हड्डी दे देगी। एक चीज जो मेरी अपनी जाती ऑब्जर्वेशन है, इख्तिलाफ इसमें किसी को भी हो सकता है, लोग आंख को पकड़ के बड़े गौर से देखते हैं। कबूतर आंख से नहीं उड़ता, कबूतर अपने पर से उड़ता है। कबूतर अपनी हड्डी से उड़ेगा, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर इसका मजबूत होना चाहिए। तो हवा को भी चीरेगा, गर्मी को भी बर्दाश्त करेगा। लोग आंखों को मिलाते रहते हैं। ये आंख बिल्कुल आम सी आंख वाला है, वो दो आम सी आंख वाला कबूतर दो दिन लंबी से लंबी उड़ाने दे देता है। वो ज्यादा उड़ते हैं। कबूतर की जो ये खोपड़ी है, इसका साइज देखा जाए, दिमाग का कबूतर समझदार होना चाहिए। वो आपको इसके सर से अंदाजा होगा, इसकी उड़ान का अंदाजा आपको इसके परों से होगा। मोटा होगा तो इसमें अकल ज्यादा होगी। अकल ज्यादा होगी। तो ये चीजें होती हैं कुछ मोटी सी। पंजे का अमल दखल जरूर है कबूतर में। पंजा खुश्क हो या पंजा उसका जामनी हो, अब देखें ये जामनी माइल हो चुका है इसका पंजा। ये कबूतर अपने पॉइंट्स के हिसाब से ना, एक कबूतर में 21 पॉइंट होते हैं जो जोड़े में लगाए जाते हैं। तकरीबन 18 से 17 पॉइंट्स तक ये कबूतर अपने आप को मेरिट पे लेके जा रहा है। और 10 से 11 पॉइंट जिस कबूतर में वो लोग जोड़ा डाल देते हैं, उसका बच्चा भी शाम करता है। बिल्कुल। इस कबूतर में खूबियां बहुत ज्यादा हैं। अगर खामी कहीं से आ रही है तो इसकी इस पॉइंट से आ रही है, वो आप उस्ताद इसको आप कवर करोगे। जी जी, इसकी बच्चे जो है उससे बड़े बड़े। हाँ, अब वो इसको आपने कवर करना है, तो रिजल्ट ये कबूतर इंशाल्लाह आपको देगा। ये सारी इससे मादी कौन सी लगाई है, मतलब ये ना कोई इसके साथ मादी पीछे पड़ी हुई है। और वो भी शौक कराएं ताकि एक जोड़ा मुकम्मल जो है ना वो, क्योंकि आपने कहा इसके रिजल्ट भी माशाल्लाह आपके पास एक्सीलेंट है। एक मुकम्मल जोड़ा हमारे शौकीन हजरात को देखने को मिलेगा तो काफी लर्निंग होगी। ये तीनों बराबर हो ये पर, तो फिर देखिए तीनों पर बराबर हुए ना, उसको इस्लामाबाद में उसकी छत को काट दिया जाएगा। वो कबूतर पर मिला के चलेगा, अपने कबूतर को, घर के कबूतर को पकड़ेगा, उसी बात है बंदी में प्रॉपर नहीं जाएगा, वो खुल के आ जाएगा जल्दी। और फिर वो अगर तपिश होती है, लू पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो नीचे रहने वाला कबूतर बैठ जाएगा। बिल्कुल। तो ये अच्छी चीजें हैं इन कबूतरों में। हाई फ्लाई में नहीं, जो नीचे रह जाए बिल्कुल नहीं, वो नहीं चलेगा नीचे रहने वाला कबूतर। 100 में से एक उड़ेगा। मतलब ऐसा कबूतर हो जल्दी जो हाइट पकड़े, मतलब आसमान में चला जाए। लड़काना में, शिकारपुर में, अंदरूनी सिंध में हम लो फ्लायर का वहाँ शौक कर रहे हैं, वहाँ करवाते हैं शौक। तो वहाँ भी हमने एक चीज़ देखी है कि हमारा पट्टी वाला भी कबूतर जो नीचे रह जाएगा वो बैठ जाएगा। आज मेरी वहाँ शागिर्दों की बाजी थी, तो मुखालिफ के जो कबूतर थे वो 2 बजे से पहले बैठ चुके थे, क्योंकि जाहिर थे उनके कबूतर। अच्छा। और मैं जहाज मेरा 4 बजे उड़ गया था, उस वक्त कोई कबूतर बैठा नहीं था। और 5 बजे मेरी बात हुई, 6 बजे मेरी बात हुई, तो एक कबूतर में रह गया, तो बाकी बैठे थे। यानी सारे कबूतर उससे बढ़ के बैठे, लेकिन कबूतर बंदी में हमारे जाके उड़ रहे थे, इस वजह से कामयाब हुए। कबूतर आपने ऊपर रखना है। अब देखें कबूतर में खूबी होनी चाहिए, बहुत आला क्वालिटी का होना चाहिए, आपका उस्ताद अच्छा होना चाहिए, मेहनत आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद गोली का नंबर आता है। गोली सिर्फ क्या करेगी, अगर कबूतर खुद हाइट पे जाता है तो वहाँ जाके इसको रोकेगी कि 4-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे यहाँ पर आप इशारा चाहिए बस। इशारा चाहिए। लोग बहुत जुल्म करते हैं, बहुत ये बड़ी बड़ी नहीं वो ये पट्टी है, ये मेरे पास बहुत, ये नईम खान मेरे भाई हैं, नईम मियाँ वाली गई है उनके घर की अच्छा। ब्रीड है। और देखें ना चौड़ाई में माशाल्लाह इसके पत्ते भी आप देखें अच्छे खासे चौड़े आपको नजर आएंगे। और एक पीछे छोड़, 10वां पर कहते हैं कि अंदर की तरफ थोड़ा खाम होना चाहिए उसका, तो उसका भी ताल्लुक है कुछ। पट्टी देखो जी। अब ये जो आखिरी 10वां पर अंदर कंट्रोल कर रहा है कि हाइट और उसकी लोअर लेवल को कंट्रोल करेंगे, ताकि उड़ने वाला जो पर होता है वो तो एक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और असल में ना यहाँ से जो ये कुंदे की साइज है ना, या कम से कम गोश्त होना चाहिए, हेवी ना हो, इसको चलाने में बड़ा इजी हो। अब एक मोटे हाथ का बंदा है या मोटी कलाई का बंदा है, वो जितना चलाता रहेगा जल्दी थक जाएगा। एक नॉर्मल दुबला पतला सा बंदा है, कोई गोश्त उसकी कलाई पर नहीं है, उसको चलाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे पॉइंट जो हैं, टिप्स आपको दे रहे हैं उस्ताद अब्दुल बासित माशाल्लाह। हमारे पास 150 जो लोग हैं वो इस वक्त लाइव देख रहे हैं हमें, तो सब जो हैं वो दोस्त हजरात जो हैं वो मज़ीद शेयर करें इस वीडियो को। उस्ताद अमजद इदरीस सर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सियालकोटी है मेरे ख्याल में परिंदा है। ये देखिए, ये सियालकोटी कबूतरी है, मादा है।
खूबसूरती में नईम सबसे खान आगे। के घर की है। लेकिन ये हमजा भाई ने इसके बच्चे उड़ाए हुए हैं, बहुत उड़ते हैं। ये उड़ाए हैं आपने? ये नहीं उड़ाई, वो वाली उड़ाई। इसकी दुम देखें, बिल्कुल एक पत्ता नजर आएगी। नहीं भैया मौजूद है ना? जी जी नहीं भाई, ये मौजूद है। नहीं भाई माशाल्लाह इनके घर की ब्रीड है जी। आपने collection की हुई है। ये इन्होंने स्पेशल मुझे गिफ्ट भेजी थी जी मियां वाली से। नहीं भैया बंदी में जाके उड़ते हैं जी हाँ, ये बिल्कुल कि चमक से शो होते हैं ये? नहीं शो नहीं होते, ये अपने टाइम पे शो हो जाता है 10-12 घंटे उड़ के ना, उसके फिर बाद ये शो। शो होते हैं, पहले शो नहीं होते। बहुत अच्छी ब्लड लाइन है। जी हाँ, इनमें से कुछ प्रमोद निकले, बाकी अच्छा टाउन एक चीज, इस कबूतर देखें, आपके तो घर की ब्लड लाइन है, आप जी हाँ। सबसे ज्यादा अच्छा समझते हो। इंसान, मैंने क्या कहा कि हम 30 साल गुजार के मालिक- 5% भी कबूतरों को समझ नहीं सके आज तक ना। लेकिन एक चीज जो इस कबूतर में नजर आ रही है, अगर इसको कोई उस्ताद थोड़ी हार्ड गोली भी दे देगा तो ये वापसी जरूर करेगा। ये चीज है इसमें। जी बिल्कुल यही बात है। अब इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा है इस ब्लड के अंदर आपके कि वो चाहे रात को गोली दे रहे हो, चाहे सुबह दे रहे हो, चाहे एक बंद करके भी इसको दे दो ना, इसने उसको बर्दाश्त करना है। सही बात इसको लेके वापस आएगी ये किसी भी हाल में। उस पॉइंट पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थोड़ी गहरी चीज है, शौकीनों को समझ नहीं आएगी ना। सही सही। माशाल्लाह 200-250 लोग हमारे साथ हैं, तो वो जानना चाहेंगे, आप अगर थोड़ा सा बताएंगे तो माशाल्लाह ऐसे भी होंगे बीच में उस्ताद भी जो हमें देख रहे होंगे। उस्ताद इस कबूतर को आप पकड़े। हमजा वही गोल्डन कबूतर लगा। तारिक जी, ओ पकड़, ऐसा छोड़ो और ना वापस लो। उस्ताद इस कबूतरी को थोड़ा सा लूज करके पकड़ना। थोड़ा ये देख लो कहां स्लिप होके बाहर। स्लिप हो रही है। स्लिप होने का इसका वेट कहां पर फेंक रहा है, वेट कहां पर इस कबूतरी का जा रहा है? वेट आगे की तरफ। वेट आगे की तरफ जा रहा है। अब उस कबूतर को आप देखोगे उसका वेट आगे नहीं जाएगा, वो उसका नेगेटिव पॉइंट है। इस कबूतरी का ये पॉजिटिव पॉइंट है। ये एक ज्यादा बारीकी में ना जाएं। एक ये जो शौकीन देख रहे हैं, उसमें कबूतरी को थोड़ा लूज करके कबूतर को अपने हाथ में पकड़े, अगर उसका आगे वेट ज्यादा झुक रहा है उसका वेट, तो ये इस बात की शनाख्त है कि ये बड़े से बड़ा लोड भी उठे। अब इस कबूतर को साथ पकड़े आप, कबूतर मीडियम सेंटर में इसका वेट रहेगा। बिल्कुल, इसको कोई शक नहीं। अब ये कबूतर खुद से उड़ेगा, खुद से इसकी उड़ान है। अक्सर लोगों के पास क्या होता है जी, ये भी कबूतरी आपने बाजी में उड़ा दी, ये भी उड़ा दी। उस्ताद साहब आए रात को, उन्होंने उसको भी वही गोली पेनाडोल की लगा दी, इसको भी पेनाडोल की गोली लगा दी। ये बेचारा रात को ऊपर से ये शॉट हो गया, ये वापस आ गया। उस्ताद कहता अगर गेम खराब होती तो ये क्यों वापस आता? असल में बुनियादी बात उस गरीब को खुद भी नहीं पता थी कि वो लोड उठाने वाली कबूतरी थी जो वापस आई है, वो नहीं उठाने वाला था। उसको आधी गोली से भी काम चल सकता था। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर 11 कबूतर उड़ रहे हैं तो 11 गोलियां सेम एक प्लेट में रखी होती हैं। उसमें उस्ताद अमजद को कुछ और बीमारी है, उस्ताद अब्दुल बासित को कुछ और बीमारी है, इसी तरह इसी करते ही एक ही गोली जो है सब बात है जी हाँ। फिर शाम को कहते हैं जी वो 4 आगे 6 क्यों नहीं है? 4 क्यों वो आ गए जी? ये पट्टी देखो। अगर कुछ होता तो 4 भी ना आते। 4 भी ना आते। ये भी मैं पकड़ के रखूंगा ना, ये बार बार इसको रखो आप। इससे ज्यादा है। साथ ये मादी चेक। इस टाइम ये विन जा रहा। अमर भैया मादी देखो जी। माशाल्लाह 400 लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सब भाई शेयर करें जी मज़ीद वीडियो को, और बहुत अच्छी टिप्स जो हैं आपको उस्ताद अब्दुल बासित बता रहे हैं। जो नए शौकीन नजरात हैं उनके लिए भी बेसिक टिप्स भी हैं, और माशाल्लाह कुछ ऐसी बातें भी की हैं जो माशाल्लाह बहुत से हमारे उस्ताद हजरात भी जो है वो ये नहीं बताते। यार वो आइसक्रीम है, वो जरा फ्रीजर अभी कहाँ जाएंगे? मियां वाली जाएगी। बस आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए आए थे बस। ऐसे हम माशाल्लाह जी, ये 10-15 मिनट बैठे हैं, फिर इंशाल्लाह आप सही तरीके से मिलें, फिर आप जाएं। चले 10-15 मिनट। आप बैठे ही ठीक थी ना। मियां वाली में हमारे एक मोहतरम दोस्त डॉक्टर साहब मलिक तारिक अवान फार्मेसी वाले पड़ोसी हैं, मलिक रिजवान है उनके शागिर्द जानता हूँ, जी, कराची वाले। कराची में बिल्कुल हमारे साथ ही होते हैं। वो कोहिनूर के प्रेसिडेंट भी हैं वो। अच्छा जी, बैठे ना आप। आ जाए इधर आ जाए। आइए। आइए। वो साथ ही वो पुराना। अच्छा देखो, इस हलाकू और वो इनकी जो मादी है जी जी। उसका इसको या मुझे तो, और इसको चेक करें वेट इसका कहाँ जा रहा है। इसका भी आगे की तरफ क्यों नहीं होती? स्लिप हो रहा है, ढीला छोड़ते हैं तो इस कबूतर का रिजल्ट जो शुरू से आ रहा है ना यहाँ हमजा भाई के यहाँ, उसमें ये काफी सारी चीजें इस कबूतर की मौजूद हैं उसमें। बिल्कुल
अच्छा, अक्सर ये होता है कि कबूतर हमारा फिटनेस पे बाजी पर आ जाते हैं, टूर्नामेंट पर आ जाते हैं। 11 कबूतर आपने रात को तैयार किए, एक कबूतर उसमें ऐसा है जो आपको डेली रात की शाम की उड़ाने दे रहा है, लेकिन बाजी वाले दिन वो सुबह बैठ गया, जल्दी बैठ गया। इसमें बड़ी पेचीदगियाँ लोगों को जो है वो रहती हैं कि भी क्या वजूहत ऐसी हो सकती हैं। अब अक्सर कबूतर जो है वो फिटनेस से आउट हो जाता है। अब वो फिटनेस को समझना ना कोई 500 में से 1 या 2 बंदों का काम है जो खड़े हुए कबूतर को सिलेक्ट कर लेगा, यार इस कबूतर में मसला है, इसको हटा दो। तो एक अनाड़ी लोग जो बिल्कुल ना समझते होंगे इस चीज़ को, वो लकवे वाली मादी लेके आओ। लक्के वाली तारिक भैया ना जोड़ा मादी लकवे वाली मादी जो ना समझते हो कि भी इस कबूतर में कल उड़ान देगी नहीं देगी, क्या मसला है क्या नहीं है। अक्सर लोग कबूतर जो हमारे यहाँ लो फ्लायर के हवाले रात 11-12 बजे तक बैठ रहे होते हैं, उसको जाके हम निकाल देते हैं भी ये कबूतर मत उड़ाना। तो कहता है जी उस्ताद ये तो आखिर वाला कबूतर, ये आप हटा रहे हो। तो हम कहते हैं उड़ा लेना, वो आता नहीं है या बाहर बैठेगा कबूतर। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं, कुछ दोस्त मेरे देख रहे होंगे, उनको इस चीज़ का पता है, शायद हमजा भाई इस चीज़ का इल्म हो। मुझे उन्होंने सब बताया उन्होंने। तो एक छोटी चीज, एक आम जो नया शौकीन है ना, वो इस चीज को देखे। आपने रात में ना कबूतरी को इस तरह कबूतर को पकड़ लेना है, जो उड़ाने वाला कबूतर है। ये एक बिल्कुल एक सादा एक जो सिंपल तरीकाकार है, जिसको बिल्कुल नहीं पता उसके लिए बात बता रहा हूँ। उसने इस कबूतर को यूं इस तरह पकड़ लेना है। इसकी हड्डी वैसे आपको एक साउंड सुनाई देगा, टक टक। अक्सर कबूतरों में ये कबूतरी बार बार करती है ये वो। अब साउंड मोबाइल में हम नहीं सुना सकते, मैंने इसलिए कबूतरी वापस मंगाई है। तो उस दिन उसका या तो सीना काला हो चुका है, ये जो उसकी बॉडी है सीना या तो काला हो चुका है, या कबूतर ने दाना जो है वो मतलब देखिए, या तो उस कबूतर ने दाना नहीं चलाया, या उस कबूतर के पोटे में पोटा उसका हीटअप हो चुका है, या इसके अलावा जो छोटा पोटा होता है अक्सर क्या होता है उसमें से दाना हजम नहीं होता, जिसकी वजह से ऊपर वाला पोटा भरा रह जाता है। वो फिर हम क्या करते हैं, उसको खाली कर देते हैं कबूतर को। जब उसको हम खाली करते हैं, लेकिन बेसिक बीमारी हमने उसकी खत्म नहीं की। छोटे पोटे में और जाल के अंदर हरे कलर की, उसको ग्रीन कलर की बीटें नजर आ रही होंगी, ये होता है। तो वो उस कबूतर की बीट होती है। अब हम अक्सर जाते हैं, देखते हैं लोगों के पास कबूतर की बीट हरी होती है। लोग कहते हैं जी अब इसको कैसे ठीक करेंगे, ये तो 2-4 दिन का 5 दिन का काम है, कल हमारी बाजी है, हमने कबूतर उड़ाना भी है, तो जबरदस्ती नहीं है आप उसको गोली ठोक के उड़ा दो। अगर नहीं ठीक कर सकते उसके बदले आप कम उड़ने वाला कबूतर डाल दो, लेकिन वापस आएगा आपको 4 से 8 घंटे जरूर दे देगा। अब उस कबूतर को ठीक करने का एक मेथड होता है, वो मैं आपको मेथड बताता हूँ इंशाल्लाह। एक छोटी सी टिप आपको दे दूँ, आप उस मेथड के तहत उस कबूतर को ठीक कर सकते हैं। 1 घंटा और 30 मिनट में आपका कबूतर बादाम वाली बीट करेगा। उस्ताद ये सबसे बड़ा इशू है शौकीनों के साथ, बीट हरी होती है, कबूतर कवर नहीं कर सकता। बस भाई एक बात ये भी है ना कि कई बंदों को जो नए जो शौकीन है उनको हरी बीट, कई बंदे वो कहते हैं ये ठंडा कबूतर है, उसमें भी वो हरी बीट करता है। लेकिन इसमें काफी सारा इशू भी है ना, वो लोगों को नहीं। हाँ जी जी, हम एक जमाना था हाई फ्लायर के हम शौक करते थे, तो छत हमारी हार जाए, दूसरा बंदा तो जीत जाए, तो हम अपने उस्ताद को बोलते थे उस्ताद ये जीत गया, हम हार गए, हमने तो आपसे इतने महंगे महंगे कबूतर भी खरीदे हुए हैं। तो यार उसके कबूतरों में जाके देखना एक पर के नीचे एक लाल रंग का निशान नजर आ रहा था, वो पट्टी वाले क्रॉस करके उड़ा रहा, हमारे खालिश कबूतर हैं, इसलिए हम हार गए। तो आज के दौर में ना एक सिंपल सी बात है, ये कबूतर आपका बहुत ठंडा हो गया, ये कबूतर आपका बहुत गर्म हो गया, सिर्फ अपने शागिर्द को, अपने दोस्तों को या अपनी ज़ात को मुतमईन करने के लिए बात करते हैं। आप गर्म कबूतर की बीट भी हरी नजर आएगी और ठंडे की भी हरी नजर आएगी। उसको ठीक कैसे करना है, असल एक बीमारी तो है, उसको हल कैसे करना है, ये उस्ताद लोग नहीं बताते। तो ये एक बड़ा सिंपल वे 90 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये बीट कबूतर ठीक करेगा। मैं अभी आपको एक हमजा मेरा मोबाइल देना जरा, एक थोड़ा सैंपल इसी साल का बाजी का मैं आपको एक सैंपल बता दूं। एक कबूतर भी देना हमजा। साथ ये बीट जरा देखें क्या कह रही है माशाल्लाह 450 लोग जो हैं। बिल्कुल ये थोड़ा करीब करना, साजी मादी छोड़ दे लगे वाली। ये बीट बिल्कुल बिल्कुल ये खराब हुए। ये मैंने अपने एक छत के ऊपर ये तस्वीर मैंने बनाई, उन्होंने कहा जी ठीक नहीं हो सकती है, मैंने तस्वीर बना ली जाके। अच्छा,
उसके बाद हमने जो प्रोसेस किया अभी शौकीनों को बताऊंगा इंशाल्लाह। मेरे वो यूट्यूब का पेज है, उसमें मैं तकरीबन चीज़ें शेयर करता हूँ उस्ताद अब्दुल बासित पिजन के नाम से। जी बिल्कुल। तो उसमें भी खैर वो एक अलग चैप्टर है। तो ये बीट है, आप जो शौकीन है माशाल्लाह सब समझते होंगे। इस बीट का कबूतर अगले दिन आपको रिजल्ट नहीं देगा। नहीं नहीं बीट का कलर ये आ जाए आपका 90 मिनट, तो ये बात आपके कबूतर का रिजल्ट भी 100% हो जाएगा और कबूतर की सारी फिटनेस रिकवर हो जाएगी। तो जी ये जी बिल्कुल बादाम वाली बीट है, ये 90 मिनट के अंदर इस बीट को इस पर कन्वर्ट किया गया। इसको कैसे किया गया, इसका एक बड़ा आसान सा मेथड है। बड़े जो है वो लोग इस चीज़ को बुरा समझते हैं कि किसी को बताना या सिखाना ना। आपने बादाम लेने, बादाम आपका 17 घंटे पानी में भीगा हुआ हो, उसके बाद छिलका उतार के उसकी, अगर फॉर एग्जांपल 10 कबूतर हैं आपके ख़राब है, आपने 10 बादाम की गोलियां बना लेनी है और हर गोली को ऊपर से आपने माचिस की तीली से उसमें छोटे छोटे होल कर देने, सुराख कर देने। ठीक हो उसमें कुश्ता जवार मोहरा आपने लेके तकरीबन 1 गंदम के दाने के बराबर उस गोली में भर के उसको ऊपर से बंद कर देना है गोली को, और वो गोली आपने कबूतर के पोटे में आराम से उतार देनी है। साथ उसके 7 सीसी 8 सीसी पानी आप उसे दे दें और उसे धूप पे मत खड़ा कीजिएगा, अपने साए में खड़ा कर दें। उसके 1.5 घंटे के बाद आप उस पिंजरे को अच्छी तरीके से साफ कर दें, कबूतर बाहर निकाल के उस पिंजरे को आप साफ कर दें और उसके बाद आप अपने कबूतरों को उसमें डालें। आपको 100% जो है वो रिजल्ट सामने नजर आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त टिप थी जी। ये चीज़ ऐसी है कि आपकी उड़ानों को, आपकी बाजियों को, टूर्नामेंट्स को बिल्कुल यकसर तब्दीली उसमें आ जाती है, आपके रिजल्ट में तब्दीली आ जाती है। तो इंशाल्लाह बैठे हुए अभी तो बहुत अच्छी टिप्स दी माशाल्लाह जी, जो शौकीन भाइयों को नहीं पता था, हत्ता कि हमें भी नहीं पता था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ सीखा। आज के इस तकरीब में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ जो मैं पिछले समझ लो अपने बचपन से नहीं सीखा था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल बासित साहब का कि उन्होंने हमें कुछ सिखाया, हम मशकूर हैं इनके। ये अल्लाह पाक से के बात। आपको कैसी लगी ये चीजें छोटी छोटी? नहीं मैंने आपसे पहले कहा कि मैं 5% में कबूतरबाजी नहीं समझता हूं। बासित भाई जो नए शौकीन है ना, उनके लिए माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन वही बात है अमजद भाई वाली, तो कई लोग उस्ताद लोग इन चीजों को छुपाते हैं नहीं बहुत बताते जी, ज्यादा। बिल्कुल। अगर वो बता देंगे और कई लोगों वो का कहते हैं ये हमारी भी मैं उस्तादी बता की- दूं को पता भी नहीं है। अब जिस तरह अमजद भाई माशाल्लाह हमसे सीनियर भी हैं, नहीं माशाल्लाह, लेकिन नहीं पता लोगों को, कई बंदों को नहीं पता। सीनियर आप हैं जी, हम किधर से। उड़ान से पहले देखें कोई पैमाना तो है नहीं इस हमारे। मौजूद पे मैं एक लतीफा टाइप आपको एक कहानी सुना देता हूँ, हमारे दोस्त सुनाते हैं। एक उस्ताद था, उसके शागिर्द की बकरी गड़े में फंस गई। तो उस्ताद जी ये फंस गई है, क्या करो? कहता यार इसका कोई हल नहीं है, इसका ज़बह करो। ज़बह करके ले आया, गोश्त कुछ खाया। कहता जी उस्ताद जी बकरी का सर तो अभी फंसा हुआ है। कहता यार तोड़ दो। अरे ये पहले क्यों नहीं बताया? कहता पहले बताते तो हम बकरी कैसे खाते हैं। चले इंशाल्लाह दोस्तों साथियों के साथ फिर आएंगे, ऑनलाइन भी आएंगे, बात भी होगी इंशाल्लाह ताला। अब हम जब से आए अपने बाकी दोस्तों से हमारी कोई गैदरिंग नहीं हुई, तो बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह अब जो व्यूअर्स हमें देख रहे थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो यहाँ मौजूद हमारे भाई हैं, हम जरा इनसे गप लगा दें जब तक। चलिए जी, शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।